आपना चाला के समास। समास का अर्थ है शॉर्टकट, संक्षिप्त, कोई बात बड़ी न कह के मैं शॉर्ट में कह दूं, बस वही तो समास है। एक समास हम पढ़ चुके थे और उस समास का नाम था अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपको बताया ए का ऊ करना है, यानी इसमें उपसर्ग आएगा। दूसरा, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति है, शब्द बार बार आ रहा है, तो बार बार में भी अव्ययी भाव समास है। आज हम दूसरा समास पढ़ेंगे, बड़ा ही प्यारा सा समास है, और उस समास का नाम है दैवेगु। द्विगु। जी यहां थोड़ी लिखी जाए, यहां लिखी जाए, ले भाई यहां लिख जा, बस तू राजी चाहिए। कुणसो समास, द्विगु समास। तो मैं एक ही मिनट में ट्रिक बता देता हूं द्विगु समास का, एकदम इजी सा, एकदम इजी सा, एकदम ही। देखो, दो शब्द है, बस हम इस समास से ही पकड़ लेंगे और उत्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, यार वो द्विगु समास है, एक द्वंद्व समास है, एक तत्पुरुष है, हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे। देखो कैसे पकड़ोगे आप, ऐसे द्वि और गु। गु का अर्थ होता है गाय, दो गायों का समूह होता है, वैसे इसका विग्रह देखो। द्वि का अर्थ क्या होता है, द्वि पहला शब्द है, द्वि का अर्थ होता है दो, एक है, द्वि है, त्रि है, चतुर्थ है, पंचम है। द्वि का अर्थ क्या होता है, दो। दो क्या है, वर्ण है कि संख्या है? सर दो तो संख्या है, 1 2 3 4 5 6, दो क्या है, एक संख्या है। बस 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 हो गया समास। यानी द्वि का अर्थ होता है दो, दो एक संख्या है, दो पहला शब्द है द्वि, यानी इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हमेशा ही संख्यावाची होगा। बस यही परिभाषा है, लेकिन वो संख्या ग्रुप में होनी चाहिए बस। यानी संख्या के नाम के आगे जब विग्रह करोगे तो शब्द लगना चाहिए समूह है, यानी संख्या हमेशा ग्रुप में होनी चाहिए, यानी एकता को दर्शाती हो। क्योंकि वो संख्याएं अगर एकता को दिखाएगी तो ही द्विगु समास होगा, वरना नहीं होगा। तो सर कौन कौन सी संख्या, जैसे 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन 12 तो क्या बोलोगे, 10 और 2 का समूह, ऐसा नहीं बोल सकते आप। 12 9 को 9 बोलोगे, संख्या भाई, लेकिन 12 को नहीं बोल सकते। 12 का विग्रह क्या होगा, 2 और 10 या 10 और 2, विग्रह तो ऐसे होगा। इसका मतलब बीच में और आ गया, समूह का बोध नहीं आता। तो 1 से लेकर 9 तक और पूर्णांक सारी संख्याएं कितनी, 20 30 50 100 1000, जितनी भी 600 700 800 900, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, वो सब क्या आएगी, द्विगु समास से। दोबारा बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप सीधा ट्रिक पकड़ के इस समास तक पहुंच सकते हो? अभी रुको, अभी सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है, आगे नहीं लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है कि सर तिरंगा में द्विगु होगा कि बहुब्री होगा, वो मेरा काम है, वो हम बाद में बात करेंगे कि तिरंगा में क्या होगा। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि तिरंगा में द्विगु है, बहुब्री कब होगा वो बाद में देखेंगे भाई कब होगा। अब देखो क्या बताया, सीधा समास, द्वि का अर्थ दो, दो एक संख्या है, यानी ये समास क्या बताएगा, संख्यावाची। बस हो गया कंप्लीट। अब संख्यावाची में जितनी भी, जैसे पंजाब, तो विग्रह क्या करना है आपको, विग्रह ये करना है 5 आप बोले नदी, 5 नदियों का आगे आपको शब्द लगाना है समूह है, यानी ग्रुपिंग दिखाएगा, गैंग को दिखाएगा, ग्रुप को दिखाएगा। जैसे सप्तऋषि, अब सप्तऋषि में वही 7 ऋषि आएंगे, यहाँ कोई का एक ऋषि और नापू और अब 12 नैडा ऋषि जोड़ दिया है, वो जो 7 ऋषि वही आएंगे। तो क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह है। विग्रह तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा बस इसका। जैसे नवरात्र, अब एक बात बताओ, आज से लेके 9 दिन की जो रात है वह नवरात्र है को नहीं भी, आज से लेके 9 दिन वाली भी तो 9 ही रात है, लेकिन वो नहीं होगी। नवरात्रा का मतलब वो जो 9 दिन स्पेशल आते हैं ना, वही 9 दिन होंगे, बाकी नहीं होगी, वो 9 रातें ही नवरात्रा में आएगी। तो क्या होगा, 9 रात्रियों का आगे क्या लग जाएगा, शब्द समूह है, यानी शब्द के आगे क्या लगाना है। जैसे पंचवटी, अब मैं 8 मेरे घरे 5 पौधा लगा रखा है, मैं आकर दूंगा भाई जी या तो अपनी पंचवटी है, उनके इसको क्यों, क्योंकि वो 5 वृक्षों का जो समूह है ना, जो भगवान राम या तीर चलाए, वही पंचवटी, वही स्थान, वही जगह, वही 5 पेड़ किसमें माने जाएंगे, पंचवटी में। 5 वटों का आगे लगाना है शब्द समूह है, यानी ग्रुप को लगाना है आगे, समझ गए। या कौन सी शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है या 100 अब्दों का समूह है। नवग्रह, नवग्रह में वही 9 ग्रह आएंगे, यानी 9 ग्रहों का समूह है, आगे शब्द क्या लगाना है, समूह लगाना है। समझ गए बात, बस विग्रह बहुत आसान है। दुपट्टा, 2 पाटों का समूह जिसमें 2 कलर हो, वही तो दुपट्टा है। पंसेरी, 5 शेरों का समूह है पंसेरी। शतरंग, 7 रंगों का समूह है। जैसे तिरंगा, एक बात बताओ जी, मैं एक कलर तो ले लियो पीलो, एक ले लियो लाल, एक ले लियो सफेद, और मैं कहूंगा भाई जी तिरंगो तिरंगो तिरंगो, हो गया तिरंगो, वो तिरंगो को नहीं,
तिरंगे के अंदर वही 3 कलर आएंगे, हरा, सफेद और केसरिया। वो अगर 3 कलर है तो ही तिरंगा है, वरना तिरंगा नहीं है। यानी वही 3 कलर जब आएंगे तभी तिरंगा बनेगा। 3 रंगों का समूह, हम थे 3 कलर भेड़ा करिए, कहते मैं तिरंगो बना लिया, नाम ना वो तिरंगों को नहीं है, समझ गया। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है, हर कभी 7 दिन को नहीं है, संडे टू संडे जोड़ना पड़ेगा 7 दिन। अब राजस्थान में मान लो 36 गढ़ हो जाए तो थे, यहां कहते हो आगे 36 गढ़ों का समूह है राजस्थान। राजस्थान में तो 36 गढ़ है, गढ़ तो राजस्थान में 200 है, आपने 36 ले लियो, आप यहाँ कह देंगे 36, वो पर्टिकुलर वही गढ़, वही क्या कहलाएंगे 36 गढ़। अब कर लेते हैं कुछ उदाहरण। ये द्विगु समास, द्वि का अर्थ होता है दो, दो एक संख्या है, इसका प्रथम पद प्रधान होगा, और क्या होगा प्रथम पद, संख्यावाची विग्रह करते समय समूह लगाना है। समास कंप्लीट कर लो जल्दी से। जैसे नवरात्र, 9 रात्रियों का समय, त्रिकाल 3 कालों का समय, द्विगु 2 गायों का समूह है द्विगु। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है, सतरंग 7 रंग, त्रिवेणी 3 वेणी, को नहीं 3 नदियां मिली। त्रिवेणी तो भाई जी भाई एक ही है, गंगा यमुना सरस्वती, बाकी कोई त्रिवेणी को नहीं, बाकी ये मानना त्रिवेणी वही है जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। 2 पैरों का समय, 8 अध्यायों का समय, अष्टाध्याय। अब मान लो थारी किताब में 8 अध्याय थे, कहते हो अष्टाध्यायी। त्रिलोक 3 लोकों का समय, 2 नाड़ी 2 नाड़ियों का समय, भाई की बंदूकारी, 2 आनों का समय, 7 मासों का समय, त्रिपिटक का समय, 8 मासों का समय, 36 गड्ढों का समय, 7 अवधि वर्षों का समय, 9 ग्रहों का समय, 700 पदों का समय, वो सत्सई, सप्त सिंधुओं का समय, 8 अन्नों का समय, सप्त ऋषि का समय, 5 शेरों का समय, 10 अवधि का समय, अष्टभुज का समय, त्रिवेदी का समय, चतुर्युग का समय, 5 अंगों का समय, त्रिवेद का समय। यानी शब्द के आगे समूह लगाना है, बस बात में।